साची। हे गाइस, शाहरुख खान हियर। आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग चीज के बारे में, मार्स के सनसेट्स। सनसेट्स ये वो टाइम होता है जब दिन ढल जाता है और आसमान में रंग भर जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मार्स पे ये सनसेट्स ब्लू होते हैं? हाँ, आपने सही सुना, ब्लू। इमेजिन करो, आप मार्स पे हो और सूरज धीरे धीरे होराइजन के पीछे जा रहा है। आसमान में हर तरफ एक सॉफ्ट ब्लू ग्लो है। कितना मैजिकल होगा वो सीन। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए इसके पीछे का साइंस समझते हैं। टू अंडरस्टैंड मार्स के ब्लू सनसेट्स, हमें पहले मार्स के एटमॉस्फेयर को समझना होगा। मार्स का एटमॉस्फेयर अर्थ के कंपैरिजन में बहुत पतला है। यहां पे मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ऑक्सीजन बहुत कम है। मार्स का एटमॉस्फेयर इतना पतला होने की वजह से यहाँ पे लाइट स्कैटरिंग का प्रोसेस भी अलग होता है। जब सनलाइट मार्स के एटमॉस्फेयर से पास होती है तो वो गैस मॉलिक्यूल से टकराती है और स्कैटर होती है। ये स्कैटरिंग लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ब्लू लाइट जिसका वेवलेंथ छोटा होता है वो ज्यादा स्कैटर होता है। अर्थ पे ये ब्लू स्कैटरिंग दिन में होता है, जिसे ह्यूमैन आसमान ब्लू दिखाई देता है। लेकिन मार्स पे ये ब्लू स्कैटरिंग सनसेट के टाइम ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। मार्स के एटमॉस्फेयर में सनसेट के टाइम ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर होती है, इसलिए ह्यूमन मार्स का सनसेट ब्लू दिखाई देता है। मार्स के एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं जो लाइट को स्कैटर करते हैं और सनसेट को और भी यूनिक बनाते हैं। ये डस्ट पार्टिकल्स और थिन एटमॉस्फेयर मिलकर मार्स के सनसेट को एक अलग ही रंग देते हैं। अर्थ पे हमें ब्लू स्काई दिन में दिखाई देता है क्योंकि सनलाइट एटमॉस्फेयर में स्कैटर होती है। मार्स पे ये स्कैटरिंग सनसेट के टाइम ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, इसलिए मार्स का सनसेट ब्लू होता है। मार्स के ब्लू सनसेट को देखना एक यूनिक एक्सपीरियंस है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे सोलर सिस्टम में कितनी डाइवर्सिटी है। मार्स के एटमॉस्फेयर में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, डस्ट। मार्शियन डस्ट में आयरन ऑक्साइड होता है जिसे हम रस्ट भी कहते हैं। ये डस्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में फ्लोट करते रहते हैं। जब सूरज होराइजन के पास होता है तो सनलाइट को मार्स के एटमॉस्फेयर के थ्रू बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ता है। इस जर्नी में ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर होता है और वो डस्ट पार्टिकल से रिफ्लेक्ट भी होता है। ये रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग मिलकर एक ब्यूटीफुल ब्लू ग्लो क्रिएट करते हैं, जिससे मार्स पे सनसेट्स ब्लू दिखते हैं। अर्थ पे सनसेट्स यूजुअली ऑरेंज, रेड या येलो होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स हैं जो लॉन्गर वेवलेंथ्स ऑफ लाइट लाइक रेड एंड ऑरेंज को ज्यादा स्कैटर करते हैं। कोटे तो मार्स के थिन एटमॉस्फेयर और डस्टी कंडीशंस की वजह से हमें वहां पे ब्लू सनसेट्स देखने को मिलते हैं। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे डिफरेंट प्लैनेट्स भी डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस अमेजिंग और यूनिक फिनोमेना क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शन 5 द मार्शियन स्काई अ डस्टी कैनवस। मार्स का स्काई सिर्फ सनसेट्स की टाइम हाई इंटरेस्टिंग नहीं होता है। दिन के हर पल में ये अपनी अलग ही कहानी सुनाता है। दिन में मार्शियन स्काई एक पेल बटरस्कॉच येलो कलर का होता है। ये रंग इतना यूनिक और मेस्मराइजिंग होता है कि आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये प्लेनेट कितना अलग है। ये कलर डस्ट पार्टिकल्स की वजह से होता है जो सनलाइट को स्कैटर करके ये यूनिक कलर क्रिएट करते हैं। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो सनलाइट को हर डायरेक्शन में फैला देते हैं। कभी कभी जब मार्शियन डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं तो पूरा स्काई रेड और ब्राउन कलर का हो जाता है। ये स्टॉर्म्स मार्स के लैंडस्केप को एक ड्रामेटिक और ईरी लुक देते हैं। ये स्टॉर्म्स इतने इंटेंस हो सकते हैं कि वो मंथ्स तक चलते रहें और पूरा प्लेनेट को डस्ट में कवर कर दें। इमेजिन करो एक ऐसा स्टॉर्म जो इतना पावरफुल है कि वो पूरे प्लेनेट को अंधेरे में डाल दे। इमेजिन करो आप मार्स पे हो और आपके ऊपर एक ऐसा स्काई है जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, डिफरेंट कलर्स और पैटर्न्स क्रिएट कर रहा है। हर मोमेंट एक नया सरप्राइज लेकर आता है। कितना फैसिनेटिंग होगा वो एक्सपीरियंस। एक एस्ट्रोनॉट के लिए यह एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट होगा जहां वो अपनी आंखों से मार्स के रंगों को देख सकता है। मार्स का स्काई सिर्फ एक विजुअल ट्रीट नहीं है, बल्कि ये हमें इस प्लेनेट की एनवायरनमेंट और उसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बताता है। हर कलर, हर पैटर्न एक नई कहानी सुनाता है। दिन से रात तक मार्स का स्काई एक जर्नी है जहां हर पल एक नई डिस्कवरी है। ये एक ऐसा कैनवस है जो कभी भी बोरिंग नहीं होता।
हमेशा कुछ नया और एक्साइटिंग दिखाता है। Section 6. Exploring the red planet more than just sunsets. Mars के ये blue sunsets तो amazing हैं ही, लेकिन ये planet और भी बहुत कुछ ऑफर करता है। Vast deserts, towering volcanoes और deep canyons, Mars एक explorer's paradise है। ये planet अपने यूनिक जियोलॉजिकल फीचर्स के लिए जाना जाता है, जो हुमेन एक अलग ही दुनिया का एहसास दिलाते हैं। मार्स के लैंडस्केप में इतनी वैरायटी है कि हर कॉर्नर पे कुछ नया देखने को मिलता है। वलिस मरीनेरिस, जो एक मैसिव कैनियन सिस्टम है, ये इतना बड़ा है कि इसमें पूरा यूनाइटेड स्टेट्स फिट हो सकता है। और ओलिम्पस मॉन्स, जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो है, ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि कभी मार्स पे पानी और लाइफ भी रही होगी। एंशिएंट रिवर बेड्स और लेक बेड्स की एविडेंस ने ये थ्योरी को सपोर्ट किया है। ये डिस्कवरीज हमें मार्स के पास्ट के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। आज भी मार्स पे फ्रोजन वाटर रिजर्व्स एग्जिस्ट करते हैं। पोलर आइस कैप्स और अंडरग्राउंड आइस डिपॉजिट्स फ्यूचर मार्स मिशंस के लिए क्रूशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं। ये वाटर रिजर्व्स ह्यूमन मार्स पे सस्टेनेबल लाइफ एस्टैब्लिश करने में मदद कर सकते हैं। फ्यूचर में ह्यूमंस मार्स पे कॉलोनीज बना सकते हैं और इस रेड प्लैनेट के सीक्रेट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। मार्स पे ह्यूमन हैबिटेट्स बनाने का कॉन्सेप्ट अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहा, बल्कि एक रियलिस्टिक गोल बन गया है। स्पेस एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज एक्टिवली इस डायरेक्शन में काम कर रही हैं। सोचो, अगर हम मार्स पे रहने लगे तो हर शाम हमें ब्लू सनसेट्स देखने को मिलेंगे। ये सनसेट्स मार्स के थिन एटमॉस्फेयर की वजह से ब्लू दिखते हैं, जो अर्थ के सनसेट से बिल्कुल अलग हैं। कितना इनक्रेडिबल होगा वो फीलिंग। मार्स पे रहना एक एडवेंचर होगा, जहां हर दिन कुछ नया सीखने और देखने को मिलेगा। यह एक ऐसी जर्नी होगी जो हमें अपने सोलर सिस्टम के बारे में और ज्यादा नॉलेज देगा, और शायद हमें अपने ही प्लैनेट को और अच्छे से समझने में मदद करेगा। Section 7. Imagining a blue sunset. A Martian dream. आंखें बैंड करो और इमेजिन करो कि आप मार्स पे हो। आप एक रॉकी हिल टॉप पे बैठे हो और सामने आपको एक वास्ट मार्शियन लैंडस्केप दिख रहा है। सूरज धीरे धीरे होराइजन के पीछे जा रहा है और आसमान में ब्लू, पिंक और ऑरेंज कलर्स का एक ब्यूटीफुल मिक्स है। हवा में डस्ट पार्टिकल्स डांस कर रहे हैं और आपको उनकी सॉफ्ट रस्टलिंग की आवाज आ रही है। आपके पास एक कप कॉफी है जिसको आप सिप कर रहे हो और इस मैजिकल मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो। क्या ये अमेजिंग नहीं होगा? Section 8. Conclusion. The beauty of difference. मार्स के ब्लू सनसेट्स हमें ये याद दिलाते हैं कि यूनिवर्स कितना वास्ट और डिवर्स है। हर प्लैनेट के अपने यूनिक फीचर्स और ब्यूटी हैं। जैसे जैसे हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़ रहे हैं, हमें और भी ऐसे अमेजिंग और अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज होंगे। तो अपने क्यूरियोसिटी को जिंदा रखो और एक्सप्लोर करते रहो। थैंक यू।